सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं आज फ्लाफी रोल। फ्लाफी रोल के लिए हमने लेना है, ये चने लिए हैं 2 कप। इनको बॉईल करके और चॉपर कर लिया है, चॉपराइज कर लिया है, ताकि ये इस तरह से इनका ये मैश हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हमने पेस्ट नहीं बनाना, हल्का हल्का चॉपर चलाना है। और ये हमें चाहिए ग्रीन पत्तों वाली प्याज 2 और 4-5 हरी मिर्ची और तकरीबन आधी गट्टी या उससे थोड़ा कम ये पुदीना, उसको भी चॉपर कर लिया है हमने। ये हमने 1 ऑनियन चाहिए दरमियानी साइज़ की, ये भी चॉपर कर ली है। ये रेड चिली चाहिए क्रश्ड 1 टीस्पून। तिल 1 टेबल स्पून है, उसको हमने थोड़ा सा तवे पर हल्का सा भून लिया है। ये सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, इसको भी भुना हुआ और क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून ये गार्लिक है, इसको भी हमने क्रश किया है या कूट लिया है। टमाटर चाहिए हमें ये स्लाइस में, ये जूलियन कट में टमाटर हमें चाहिए। 1 बड़ा टमाटर लिया है, इसको हमने इस तरह लंबाई में काट लेना है। कुकम्बर हमें चाहिए 1, उसको भी हमने इसी तरह से कटिंग करनी है लंबाई में। हरा धनिया 2 टेबल स्पून बारीक काट लेना है। नमक हमने हस्बे जायका या टेस्ट के मुताबिक लेना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब हमने इसमें मिक्स करनी है, चनों में जो चॉपराइज है। ये प्याज, लाल मिर्ची कुटी हुई, तिल 2 टेबल स्पून और ये ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ वाइट, लहसुन कुटा हुआ, नमक अब हमने इसमें हस्बे जायका लेना है, हरा धनिया, अब हमने इन सब चीज़ों के साथ इनको सब चीज़ों को चनों में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कोई भी इस टाइप की चीज़ बनाने के लिए जो रेसिपी होती है, ये मिक्स करने के लिए आप पहले ज़रूर अच्छी तरह हैंड वॉश करें। ये सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। अच्छा, अब ये तो हमने चनों में तमाम चीज़ें, तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करके मिक्स करके हमने रख दिया है। हमें चाहिए फ्लाफिल बनाने के लिए ये पिटा ब्रेड 4 और ये सॉस हमने बनाना है। ये टोमेटो केचप 3 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मायोनीज, 1 टेबल स्पून हमने लिया है चिली गार्लिक, और इसके साथ हमने इसको मिक्स करके ये जब हम फ्लाफिल रोल बनाएंगे तो उसके ऊपर हमने ये ऐड करना है। ये हमारा हो गया डन। अब हमने
के बनाने हैं छोटे छोटे कबाब, जिन्हें हम फलाफिल कहते हैं। छोटे साइज के बनाने हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। ये मैं इसी तरह से सारे बना लूँगी। मैं इतने ही साइज़ के ये सारे बनाऊंगी, फिर हम इन्हें गोल्डन फ्राई करेंगे। ये हमने हल्का सा पैन को पहले ऑयली कर लिया है। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे पहले। बिस्मिल्लाह। तमाम फ्लाफिल में जो है ऑयल बराबर का हो जाए। पैन में सब जगह ऑयल होना चाहिए ताकि ये नीचे से चिपके ना। ये पहले हमने एक साइड इसका अच्छी तरह फ्राई करना है। थोड़ा सा फ्लेम हमने ज़्यादा कर दिया। ऑयल की ज़रूरत हमें ऐसा महसूस होगा कि ज़्यादा और डालना है तो हम और ऐड करेंगे ऑयल इसमें। अभी फ़िलहाल ये इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, ये इसमें हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि ये एक साइड से हो जाए, फिर हम इसको दूसरी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। ये एक साइड से देखिए फलाफिल बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। हमने दूसरी साइड से अब इनको फ्राई करना है। थोड़ा सा मैंने ऑयल और ऐड किया था, ये हम बकाया भी इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये भी साथ साथ फ्राई हो जाए। ये बिल्कुल कबाब की तरह से शेप इनकी हो जाती है, लेकिन है ये चनों के। इसमें बिल्कुल कोई चिकन, बीफ या मटन नहीं है। अब जो हमारे हो गए हैं नीचे से भी हम चेक करेंगे, उन्हें हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये और होगा अभी फ्राई। 1-2 सेकंड हम और इन्हें फ्राई करके और इन्हें हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये तमाम फलाफिल जो हैं हमारे तैयार हो गए हैं, फ्राई कर लिए हमने। और इस बात का ख्याल रखना है ख़ास कि इसको हमने थोड़े ऑयल में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा से ऑयल ऐड नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। हल्का हल्का ऑयल उसमें ऐड करते जाएं पैन में और इनको फ्राई करते जाएं, तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल टूटे नहीं हैं, आराम से फ्राई हो गए। अब हमने पीटा ब्रेड जो है वो पैन में हल्की हल्की से गर्म करनी है। इसको सेंकना है थोड़ी देर हमने। ये दोनों साइड से हमने सेंकनी है अच्छी तरह। मैं तमाम इसी तरह से सेंक लूंगी। ये देखिए हमने अपनी पीटा ब्रेड जो है ये अच्छी तरह से सेंक ली है दोनों साइड से। अब हम इस पे ये जो हमने सॉस बनाया था ये ऐड करेंगे। कुछ नहीं है, बस इसमें टोमेटो केचप,
मायोनीज और चिली सॉस है। इसमें हमने रखने हैं ये फ्लाफिल। बस ये हमारा फ्लाफिल जो है तैयार हो गया है। इसमें एक हमने लगा देनी है टूथपिक। दिस इज ओके। इसी तरह से हमने दूसरा तैयार करना है। इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। ये फ्लाफिल रोल हमारे बिल्कुल तैयार हैं और बहुत अच्छे, बहुत मज़े के हैं। आप इवनिंग टाइम में भी बना सकते हैं, बच्चों को भी लंच स्कूल के लिए बना कर दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार बने, आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।